हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद एपीएस में। दोस्तों, करंट अफेयर्स के सेशन में आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ एक साप्ताहिक करंट अफेयर्स जो कि 1 जून 2020 से 7 जून 2020 के बीच का है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर प्रेस करिए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। केंद्र सरकार की योजना मुद्रा शिशु ऋण किसके लिए शुरू की गई है? किसानों के लिए, शिशु की सुरक्षा के लिए, छोटे व्यवसायों और कुटीर उद्योगों के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, अभी हाल ही में मुद्रा शिशु ऋण योजना शुरू की गई है केंद्र सरकार के द्वारा, जो कि छोटे व्यवसाय और कुटीर उद्योगों के लिए है। दोस्तों, जो कोविड-19 की वजह से लोगों को बेरोजगारी के संकट का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए यह योजना लाई गई है। तो छोटे व्यवसाय और कुटीर उद्योगों के लिए यह योजना शुरू की गई है। चलिए दोस्तों, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस राज्य सरकार के द्वारा रोजगार सेतु योजना शुरू की गई है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा। तो दोस्तों, इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के द्वारा रोजगार सेतु योजना शुरू की गई है। दोस्तों, ये रोजगार सेतु योजना है क्या? दोस्तों, इसमें देश के अन्य हिस्सों से लौटे जो श्रमिक हैं उनके लिए यह योजना शुरू की गई है। तो इस योजना को शुरू किसने किया है, रोजगार सेतु को? मध्य प्रदेश सरकार ने। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट होगा। चलिए दोस्तों, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विश्व दुग्ध दिवस किस दिन मनाया जाता है? 1 जून, 2 जून, 3 जून, 4 जून। तो दोस्तों, इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, 1 जून। 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, यह दुग्ध दिवस की 20वीं वर्षगांठ है इस बार। इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है वर्ल्ड मिल्क डे की 20वीं वर्षगांठ। इस विश्व दुग्ध दिवस की यह थीम है, वर्ल्ड मिल्क डे की 20वीं वर्षगांठ। चलिए दोस्तों, और इसमें बता दें आपको कि इसको मनाता कौन है। तो दोस्तों, इसको संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन के द्वारा इसको मनाया जाता है। चलिए दोस्तों, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? मसात्सुगु असाकावा, अकिनोमी अडेसिना, मार्क्स ट्राइजो, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, मार्क्स ट्राइजो को हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। दोस्तों, यहाँ पे जो मसात्सुगु असाकावा है, यह एडीबी बैंक के हैं। एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष हैं। यहाँ पे जो अकिनोमी अडेसिना हैं, ये अफ्रीकी डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष हैं। तो दोस्तों, इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, जो कि न्यू डेवलपमेंट के नए अध्यक्ष चुने गए हैं, मार्क्स ट्राइजो। चलिए दोस्तों, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में चीन ने किस देश में अमेरिका की थर्ड मिसाइल रक्षा प्रणाली की मौजूदगी होने के कारण पर नाराजगी जताई है? जापान, दक्षिणी कोरिया, हांगकांग, ताइवान। दोस्तों, इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, दक्षिणी कोरिया। दक्षिणी कोरिया में अभी हाल ही में अमेरिकी की थर्ड रक्षा प्रणाली है, जिसके कारण चीन ने नाराजगी जताई है। तो दोस्तों, ये जो थर्ड है ये है क्या? दोस्तों, ये थर्ड THAAD, ये थर्ड एक रक्षा प्रणाली है जिसकी फुल फॉर्म होती है टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस। तो दोस्तों, यह इसकी फुल फॉर्म होती है। यह अमेरिका की रक्षा प्रणाली है, जो कि कहाँ पे मौजूदगी है इसकी समय? साउथ कोरिया में है, और इस पे नाराज़गी जताई है चीन ने। तो दोस्तों, इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, दक्षिण कोरिया में है इसकी मौजूदगी। चलिए दोस्तों, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में अश्विनी भाटिया को किस बैंक का नया प्रबंध निदेशक बनाया गया है? HDFC, इंडियन बैंक, SBI, ICICI। तो दोस्तों, इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, SBI। दोस्तों, अभी हाल ही में SBI के जो नए मैनेजिंग डायरेक्टर बनाए गए हैं वो हैं अश्विनी भाटिया। दोस्तों, इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चलिए दोस्तों, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI का CEO किसे बनाया गया है? देखते हैं दोस्तों, इसमें ऑप्शन अरुण सिंघल, तरुण कुमार, राकेश सिंघल, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, अरुण सिंघल। दोस्तों, अभी हाल ही में अरुण सिंघल को FSSAI का CEO बनाया गया है। तो दोस्तों, जो FSSAI है यहाँ पे
FSSAI, जिसे भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण कहते हैं, तो इसको FSSAI का फुल काम क्या होता है दोस्तों? ये अधिकतर क्वेश्चन एग्जामों में पूछा जाता है। तो दोस्तों इसमें आपका फुल फॉर्म होगी इसकी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो इसकी फुल फॉर्म होगी। दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी अगस्त 2011 में, और इसका जो हेड क्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। चलिए दोस्तों आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा रेहड़ी पटरी और छोटी दुकान चलाने वालों के लिए PM स्वनिधि योजना शुरू की गई है। इसके तहत कितनी राशि का कर्ज दिया जाएगा? 5,000 रुपये, 10,000 रुपये, 15,000 रुपये या 20,000 रुपये। दोस्तों आज हाल ही में एक योजना लाई गई है जिसमें केंद्र सरकार के द्वारा रेहड़ी पटरी और छोटी दुकान चलाने के लिए स्वनिधि योजना शुरू की गई है। तो दोस्तों ये स्वनिधि योजना है, इसमें 10,000 रुपये तक का कर्ज दिया जाएगा जिससे लोग अपनी जीविका चला सकें। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट होगा। चलिए दोस्तों आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। केंद्र सरकार ने हाल ही में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों की समस्या के समाधान के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? चैंपियंस, समाधान, साथ, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, चैंपियंस। दोस्तों जो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग हैं इनकी समस्या के समाधान के लिए यह पोर्टल लॉन्च किया गया है जिसका नाम है चैंपियंस। चलिए दोस्तों आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने हाल ही में इंडिया की राष्ट्रीय रेटिंग को घटाकर कितना कर दिया है? दोस्तों अमेरिका की टॉप एजेंसी है मूडीज इन्वेस्टर सर्विस, इसने अभी हाल ही में भारत की राष्ट्रीय रेटिंग को घटा दिया है। तो दोस्तों कितना किया है? इसमें ऑप्शन है आपका Baa2, Ba3, Ba4, Ba5। तो दोस्तों इसको Baa3 कर दिया गया है। अभी तक जो थी वह Ba2 थी जिसको कम करके Ba3 कर दिया गया है। दोस्तों ये जो मूडीज इन्वेस्टर सर्विस एजेंसी है ये अमेरिका की है और इसकी स्थापना 1909 में हुई थी। चलिए दोस्तों आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। CB जॉर्ज को हाल ही में किस देश का राजदूत नियुक्त किया गया है? इराक, ईरान, कुवैत, UAE। तो दोस्तों अभी हाल ही में CB जॉर्ज को कुवैत का राजदूत नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चलिए दोस्तों आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में गायत्री कुमार को किस देश का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, बांग्लादेश, कनाडा। तो दोस्तों अभी हाल ही में आप देख रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 में आपका यहाँ पे राजदूत दिया हुआ है और यहाँ पे दिया हुआ है उच्चायुक्त। दोस्तों किन किन देशों में राजदूत नियुक्त होता है, किन देशों में उच्चायुक्त नियुक्त होता है, यह मैं आपको बता दूं। तो दोस्तों जो राजदूत होता है जिसे एम्बेसडर बोलते हैं वो विदाउट राष्ट्रमंडल वाली कंट्रियों में नियुक्त होते हैं, और जो उच्चायुक्त नियुक्त होते हैं वह राष्ट्रमंडल वाली कंट्रियों में नियुक्त होते हैं। जो राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ की जो कंट्री हैं उनमें उच्चायुक्त नियुक्त किया जाता है। जो कॉमनवेल्थ राष्ट्रमंडल के सदस्य देश हैं वहाँ पर उच्चायुक्त नियुक्त किया जाता है। मतलब जो राष्ट्रमंडल के सदस्य देशों के प्रतिनिधि उच्चायुक्त कहलाते हैं और विदाउट राष्ट्रमंडल के सदस्य प्रतिनिधि वह राजदूत कहलाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर कुवैत था, CB जॉर्ज को राजदूत नियुक्त किया गया था, और यहाँ पे जो गायत्री कुमार हैं उनको ब्रिटेन का उच्चायुक्त बनाया गया है। तो दोस्तों हम बताते चले आपको कि जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ हैं वो कितने सदस्य देश हैं इसके। तो दोस्तों इसके 53 सदस्य देश हैं। चलिए दोस्तों आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कोविड-19 की जागरूकता के लिए किस राज्य सरकार के द्वारा मिशन फतेह शुरू किया गया है? पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, पंजाब के द्वारा मिशन फतेह शुरू किया गया है। दोस्तों यहाँ पे जो पंजाब आया हुआ है, चलिए पंजाब के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों पंजाब इस समय जो करंट में राज्यपाल हैं वो हैं VP सिंह बदनौर, और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो इस समय कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं। और लोकसभा की जो सीटें हैं वो हैं 13, राज्यसभा की सीटें हैं यहाँ पे 7, और यहाँ पे जो विधानसभा की सीटें हैं यहाँ पे हैं 117। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, पंजाब ने मिशन फतेह शुरू किया है। किसकी जागरूकता के लिए? कोविड-19 के प्रति जागरूकता के लिए।
तो चलिए दोस्तों आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। केंद्र सरकार ने किस पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी न्यास करने की मंजूरी दी है? कांडला, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। दोस्तों अभी हाल ही में जो कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट था उसका नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी न्यास कर दिया गया है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। दोस्तों जितने भी क्वेश्चन हैं ये आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है, इसलिए बहुत ही ध्यान से आप सुनिएगा क्वेश्चनों को। चलिए दोस्तों आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय उद्योग परिसंघ का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? उदय कोटक, संजीव बजाज, विक्रम श्रीकांत, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, उदय कोटक। दोस्तों उदय कोटक को भारतीय उद्योग परिसंघ का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। दोस्तों उद्योग परिसंघ जिसको इंग्लिश में इसमें शॉर्ट में CII बोलते हैं। CII मतलब कॉन्फेडरेशन एट इंडियन इंडस्ट्री। तो दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1895 में इसकी स्थापना हुई थी। दोस्तों यहाँ पे उदय कोटक इसके जो है अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, और जो संजीव बजाज हैं, संजीव बजाज यहाँ के उपाध्यक्ष इसके नियुक्त किए गए हैं। चलिए दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। चलिए दोस्तों आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में वासु चटर्जी का निधन हुआ है, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? चित्रकार थे कि पत्रकार, फिल्मकार? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा, फिल्मकार। वासु चटर्जी फिल्मकार थे। चलिए दोस्तों आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पैट्रिक पिचेट को किसने अपने बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? ट्विटर, गूगल, फेसबुक, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अभी हाल ही में ट्विटर ने पैट्रिक पिचेट को अपने बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया है। चलिए दोस्तों आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? 1 जून, 2 जून, 5 जून, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। दोस्तों इस बार विश्व पर्यावरण दिवस की थीम है जैव विविधता। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चलिए दोस्तों आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आदेश गुप्ता, मनोज तिवारी, JP नड्डा, इनमें से कोई नहीं। तो अभी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है आदेश गुप्ता को। इससे पहले मनोज तिवारी थे। तो जो JP नड्डा हैं वो भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। चलिए दोस्तों आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के बीच वर्चुअल बैठक के बाद कितने समझौतों पर हस्ताक्षर हुए? दोस्तों अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री और अपने देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बीच वर्चुअल बैठक हुई, जिसमें कुछ समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। तो हमें बताना है कितने समझौते हुए। तो इसमें ऑप्शन है 3, 5, 7 कि 9। तो दोस्तों इसमें कुल 7 समझौते हुए हैं। चलिए दोस्तों आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन गठबंधन गावी को कितनी राशि की सहायता प्रदान करने की घोषणा की है? 15 मिलियन, 20 मिलियन, 25 मिलियन, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों कितने मिलियन डॉलर की घोषणा की गई है? 15 मिलियन डॉलर। 15 मिलियन डॉलर की घोषणा की गई है अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन गठबंधन को देने की, जिसे गावी कहा जाता है। दोस्तों ये जो बैठक हुई थी, इस ऑनलाइन बैठक में लगभग 50 से अधिक देशों के बिजनेस लीडर्स और ब्रिटेन की एजेंसियां और अपने ही देश के सरकार के कई मंत्रियों ने भाग लिया था। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। चलिए दोस्तों आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 21 जून 2020 को 6वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में लोगों के हिस्सा लेने को प्रेरित करने के लिए कौन सी वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता शुरू की गई है? मेरा जीवन मेरा भारत, मेरा जीवन मेरा योग मेरा व्यायाम, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, मेरा जीवन मेरा योग एक वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता शुरू की गई है। अभी 2020 का जो योग दिवस होगा 21 जून में, उसमें भाग लेने के लिए। दोस्तों ये जो 21 जून को होगा वो 6वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस होगा। दोस्तों यह जो वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता शुरू की जा रही है, यह PM नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की जा रही है, जिसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलिए दोस्तों आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड NFL का चेयरमैन किससे नियुक्त किया गया है? वीरेंद्र नाथ दत्त, नरेंद्र दत्त, वीरेंद्र सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, नरेंद्र नाथ दत्त को नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों ये जो नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड है, ये मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स के अंतर्गत आता है, और जो इस समय करंट में मिनिस्टर ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स हैं वो है DV सदानंद गौड़ा। दोस्तों आपको हम बताते चलें, जो NFL है, इसकी स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1979 को। 1 सितंबर
1979 को इसकी स्थापना हुई थी और इसका जो हेड क्वार्टर है वह नोएडा में है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, वीरेंद्रनाथ दत्त। सीधे जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिनलैंड का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? रवीश कुमार, रजनीश कुमार, सीबी जॉर्ज, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, रवीश कुमार को फिनलैंड का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। चलिए दोस्तों आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में वाजिद खान का निधन हुआ है, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? क्रिकेटर थे, पत्रकार, संगीतकार, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो वाजिद खान थे वह संगीतकार थे। दोस्तों बॉलीवुड की जानी मानी संगीतकार जोड़ी थी साजिद वाजिद की, जिसमें वाजिद खान का निधन हो गया है। दोस्तों साजिद वाजिद की जोड़ी ने आईपीएल का जो चौथा संस्करण था उसमें जो थीम सॉन्ग का म्यूजिक कंपोज किया था साजिद वाजिद ने, जो कि आईपीएल का चौथा सीजन का जो थीम सॉन्ग था वह था धूम 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 धड़ाका। दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। तो दोस्तों ये थे साप्ताहिक करंट अफेयर्स जो कि 1 जून से 7 जून के बीच के थे। दोस्तों ये 25 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है जो आपके एग्ज़ाम में आने की, आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। इसलिए आप इसको वीडियो को कई बार देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। चलिए दोस्तों आज इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू।